हमें शरीर मिला है और इसका उद्देश्य केवल एक है, दूसरा नहीं है कोई भी, कि ये शरीर नाशवान है, शरीर से सुख मिलता नहीं, सारे दुखी हैं। सुख केवल भगवान नारायण के चरणों में है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है, राधा के चरणों में है। फिर आते नहीं, वो लौट के नहीं आते। भगवान ने गीता में कहा है कि जो इस काल में चले जाएंगे वो लौट के नहीं आते। और कितने साल, लाखों साल हो गए भगवान ब्रह्मा को, भगवान नारायण को। भगवान नारायण अभी जन्म ले रहे हैं। जन्म का मतलब अवतार, अवतार का मतलब गिरना। अवतार को बड़ी बात मत बोलो, भगवान कहते हैं अवतार का मतलब है गिर जाना। जैसे बहुत बड़ा आलोक है, भगवान नारायण सच्चिदानंद घन में बहुत आलोक में विश्राम करते हैं, लेकिन वो भक्तों के लिए गिर जाते हैं नीचे। जो गिरने को कहते हैं अवतार। हम सोचते हैं अवतार बहुत बड़ी बात है। अवतार को इतना दुख होता है। जब भगवान नारायण ने अवतार लिया तो गंदगी से भरा हुआ, खून से बंधा हुआ, लेटरिन पेशाब से सारा सिर गला हुआ, मैसेज माहवारी के कपड़ों से गला हुआ, इतनी दुर्गंध, इतनी लेटरिन, इतना पेशाब चारों तरफ लगा हुआ। तो माँ भगवती कहने लगी ये नारायण, क्योंकि वो तो उसकी माँ है, जो मर्जी बोल सकते हैं, हम तो नहीं बोल सकते। तो कहते तूने अपना हाल क्या बना रखा है, क्यों तूने अवतार क्यों लिया? डांट रही है माँ, आप ही तो अवतार दे रही है, आप ही नारायण बनाया है, आप ही रूप दिए, आप ही अवतार बनाया माँ ने। उसको डांट रही, तूने अवतार क्यों लिया? भगवान नारायण चुप करके बैठे, सुनते रहे। कहते तू देख, अपना हाल देख रहा है इतना गंदा, तेरे पास नहीं खड़ा हुआ जा सकता, इसमें तुझे मिलेगा क्या, मिला क्या? छोड़ पड़ा इसको। वो बहुत टेस्ट करी है कि नारायण इससे थक तो नहीं गया। भगवान नारायण ये गंदगी से गुरु आके बोलता है, समझाता है, तो समझो मूर्ख है ये, इसको पता नहीं। जो तीनों लोक के स्वामी हैं, जिसको दुर्गा माँ ने उत्पन्न किया, खुद ही तो उत्पन्न किया, खुद डांट रही है। भी तूने कभी देवीवाद पढ़ना, आपको फिर पता लगेगा। तो भगवान बैठे रहे, गंदगी से लिपटे हुए बैठे रहे, गर्म में। कहते इतना गंदा गर्म, इतनी बदबू तेरे पास आएगा कौन? तेरा दिमाग भी काम करता है कि नहीं करता? ये माँ डांट सकती है बच्चों को, जैसे यशोदा माँ कृष्ण भगवान को डांट सकती है, क्योंकि वो माँ का वात्सल्य है, कोई और नहीं डांट सकती, खुद जो मर्जी बोले। तो आज उन्होंने, आज गिर गए, भगवान श्री कृष्ण गिर गए, मतलब इतने महान विराट रूप से, सगुण निर्गुण, निर्गुण आलोक है, जिसका रूप नहीं, रंग नहीं, कुछ नहीं, बहुत समुद्रों से, सागरों से बड़ा ठाठ रहते हैं, कोई दुख नहीं। और वहाँ से गिर के आगे अवतार ले लिया। अवतार का मतलब गिर गया। ये भगवान का चरित्र है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि दुर्गा माँ के ये चरित्र हैं। और ये जो आप पढ़ते हो अर्गला, कीलक स्तोत्र, ये दुर्गा माँ के अंग हैं, अंग हैं। सारा आलोक वहाँ दुर्गा का है, और सारा आलोक ही भगवान कृष्ण का है। दोनों पर्यायवाची है, अलग अलग नहीं है। आरती में लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, ये तीनों एका। शिव जी की आरती गाते हो तो उसमें लिखा है ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, ये तीनों एक ही हैं। भगवान के अंदर नफरत है ही नहीं, ईर्षा है ही नहीं। अभी मैं आ रहा था, जा रहा था,
एक सेवादार गरीब सा था या जो भी होगा, उसने नमस्कार का थैला लिया तो एक बड़े पुराने सेवादार उसने उससे खोस दिया जोर से, चल भाग। तो बैर का ये कृष्ण भगवान के जन्मदिन पर नफरत, वो तो कई जन्म में तो दोबारा आएगा वापस, कई जन्म लगेंगे। अगर यहाँ के भी आपकी नफरत नहीं मिटी, द्वेष नहीं मिटा, तो बड़े जन्म लग जाएंगे जैसे शिवजी भगवान को लग गए थे बड़े। फिर नहीं आओगे दोबारे, और वो सालों के बाद आओगे। इसलिए या किसी से ठगी मत करो, झूठ मत बोलो, नहीं रह सकते तो सेवादारों से मत करो, कुछ भी मत करो। वो दुर्गा माँ ने उनको बुलाया है, पार्वती माँ ने अपने बच्चों को बुलाया है, हमको यह बड़े थोड़ी हैं। एक एक बच्चे का ध्यान रखो, किसको खाना मिला, किसको रोटी मिली, सब्जी मिली, नहीं मिली, वो आपका काम है देखना। आपका काम कोई गद्दी पे बैठ पे नहीं। भगवान नारायण कोई गद्दी में थोड़ी बैठे थे, गर्भ में, गंदगी में, हमारे लिए, हम जानवरों के लिए। भगवान शिव को कहते हैं ये किसके पिता हैं? जो भगवान शिव है उसको उनके एक नाम है कि जानवरों के पिता, जानवरों के गुरु। हम जानवर हैं, ये हिंसा जानवरों से आती है, काम जानवरों से आता है, क्रोध जानवरों से आता है। काम, क्रोध, लोभ, कहते हैं कि काम बड़ा खराब है उसके लिए लड़ पड़ते हैं, लेकिन जो क्रोध है वो काम से भी खतरनाक है। हम देखते यार तू कामी है, कहीं कृष्ण भगवान के राज में तो उसको तो मार ही देते, 16,000 से प्रेम कर रहे हो और साथ में बच्चे पैदा कर रहे हो, यहाँ होते तो हम मार ही देते। पर किसी की हिम्मत नहीं है कृष्ण भगवान को छू सके, सर्वशक्तिमान भी हैं। अगर वो सर्वशक्तिमान ना होते तो उड़ा देते। कौरव क्यों बने? वो देखते नहीं थे क्या राहु काल है, क्या दोष है। मेरे साथ 3-4 दिन पहले शंकराचार्य जी, महान उनके सेवक, हम गए मंदिरों में, 2-3 दिन पहले की बात है। तो वहाँ देवी दुर्गा की अद्भुत अलौकिक अवतार प्रकट, जैसे वैष्णो देवी है, ऐसे देवी की अलग अलग आलोक है, उनके दर्शन भी करने चाहिए। तो उन्होंने कहा भी मैं उनके दर्शन करने में, कहा हमें भी चलेंगे। उनका नाम है जयंती माँ। जयंती मतलब जीतती है, उसका नाम भी ले लो जयंती। जयंती अगर ग्रह आ जाए, कोई दशा आ जाए जयंती, तो आप जीत जाओगे बस। जयंती में हार नहीं, जयंती कभी हारती नहीं। जयंती काल है तो हारती नहीं, वे सोचे समझे बिना काम कर लो। जयंती नक्षत्र है, जयंती जो भी जयंती नाम से है वो कर लो। तो मैंने कहा स्वामी जी राहु काल का समय है, राहु काल में कहते हैं नहीं चलना चाहिए। कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो शंकराचार्य के परम भक्त हैं और 50 सालों से हम उसकी लैट्रिन उठाते हैं, सब करते हैं, हमारा राहु क्या करेगा। शंकराचार्य से बड़ा कोई है ही नहीं, उनके हम शिष्य हैं। तो मैं उनको अब क्या बोलूँ, मैं उनके साथ कार में बैठ गया। तो जब गए हम तो ऐसी छोटी सी सड़क थी, धीरे धीरे चल रही थी, बड़ी लो स्पीड पे। वह जाके अटक गई, एकदम अड़ गई, चले ही ना। देखा तो उसमें कोई कील काल था, क्या था, चले ना। कहता चलेगा, कहते ये चलेगी नहीं, इसके टायर ही फट गए दोनों, और नए बनाने पड़ेंगे, रात को जाएंगे फिर आएंगे दूसरे दिन। फिर हम आ गए, दूसरी कार में बैठ गए। उसको कुछ गलत पड़ा,
कहते अरे राहु काल तो साक्षात नारायण है, राहु काल तो साक्षात दुर्गा है, इसकी तो बात काट लेनी चाहिए। कहते मैं तो ग्रंथ में, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो ग्रंथ को भी पढ़ा है। और नाड़ी दोष में तो मिलने नहीं चाहिए, विवाह भी नहीं करना चाहिए, प्रेम भी नहीं करना चाहिए। कहते ये तो इससे नाड़ी दोष बन रहा है, वो राहु काल है। उन्होंने फिर क्षमा मांगी कि मैंने तो देखा ही नहीं, नाड़ी दोष और राहु काल, इसका ध्यान रखो। राहु काल में 1.5 मंथ मत खाओ, 1.5 घंटा रोज होता है। नाड़ी दोष में मिले पास ही ना बैठो। नारायण भगवान कह रहे हैं, शिव भगवान कह रहे हैं, वो क्यों झूठ बोलेगी।